नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। लॉकडाउन के नियमों और सरकारी आदेश का उल्लंघन की शिकायत पर धनबाद एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने आज बैंक मोड़ स्थित स्पेंसर मॉल में छापेमारी की, जहां प्रतिबंध के बावजूद कपड़ा बेचते पकड़े जाने दुकान को अगले आदेश तक सील कर दिया गया है। बता दें, इसकी शिकायत चैम्बर ने भी जिला प्रशासन से की थी। आज एसएसपी लॉ एंड ऑर्डर के साथ धनबाद एसडीएम ने छापा मारा और अगले आदेश के लिए मॉल को सील कर दिया। एसडीएम ने बताया कि प्रशासन कोरोना महामारी को देखते हुए हर संभव प्रयास कर रही है। रोजाना जिला प्रशासन के द्वारा गठित टीम घूम घूम कर आदेश की अवहेलना करने वाले दुकानों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों के द्वारा ये शिकायतें आई थी कि सर राज्य स्तर का जो निर्देश है, जिला प्रशासन का निर्देश है, वो हम लोगों के द्वारा अनुपालन किया जा रहा है, पर जो मॉल्स हैं वो उसके शर्तों का अनुपालन नहीं कर रहे। उन लोगों ने एक वीडियो भी भेजा था कि कपड़े बेचे जा रहे हैं मॉल्स में, वो स्पेंसर का था। हम लोगों ने बोला कि नहीं, मैं तुरंत इस पर कार्रवाई करूंगा कि मॉल सब भी हम लोग के नियंत्रणाधीन में। आज जब मैं आया तो यहाँ पे मैनेजर से मेरी बातचीत हुई, सब चीज़ बताया। तो यहाँ पे जो जनरल शॉप्स हैं उसमें लोग ग्रॉसरी के सामान खरीदते हुए ग्राहक पाए गए। कपड़े की दुकानों से कपड़े तो नहीं ले जा रहे थे, लेकिन जो वीडियो वायरल थे उसके संबंध में पूछा गया तो इनके द्वारा बताया गया सर एक महिला आई थी, वो काफ़ी इंसिस्ट की थी, जिसको हमने कपड़े दिए थे, अदरवाइज हम लोग यहाँ नहीं बेच रहे हैं। फिर भी उसने किया था। अब चूंकि ये शिकायतें थी तो आज हमने सिंबॉलिक रूप से आज इसके मॉल को बोला है कि आज आप दिन भर बंद रखेंगे और सख्त हिदायत दी है कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। इन लोगों के द्वारा बताया गया सर हम लोग सारे शर्तों को, नियम को अनुपालन कर रहे हैं। उस दिन हमारी थोड़ी सी ये इंसिस्ट की थी, छोटी सी बच्ची जिसको दिया गया था और उसने खुद वीडियो बना लिया था, तो उसके द्वारा सॉरी कहा गया है और उसने बोला सर आज हम लोग अपना जो निर्देश है उसके अनुसार आज इसका बंद रहेगा। जिन दुकानों के संबंध में जिला प्रशासन को सूचनाएं मिल रही है, हमारे इंसिडेंट कमांडर, मैं खुद, हमारे डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर खुद हम लोग राउंड मारते हैं और जहाँ गलतियां पाते हैं तो हम लोग ऐसी दुकानों को मैं सील कर रहा हूँ। पहले इंटरनेशनल फुटबॉल खिलाड़ी संगीता सोरेन के दिन बहुरने वाले हैं। ईंट भट्टे में मजदूरी करके परिवार का हाथ बटा रही बागमारा में रहने वाली इस खिलाड़ी की मदद के लिए केंद्र सरकार आगे आई है। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट पर जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें संगीता के बारे में पता चला है। भारतीय टीम की ओर से इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुकी इस खिलाड़ी के सामने कोरोना महामारी के समय में आर्थिक तंगी आई। उनके कार्यालय ने संगीता से संपर्क किया। जल्द ही उन्हें आर्थिक और अन्य मदद दी जाएगी। इधर संगीता की आर्थिक स्थिति खराब होने की खबर आने के बाद आज युवा संघर्ष मोर्चा जनवादी की टीम ने संगीता के घर पहुंचकर सूखा राशन और नगद राशि दिया। कि संगीता सोरेन एक ऐसी खिलाड़ी है जो कि खेल जनक में अपनी पहचान पूरे देश भर में बनाई हुई है। इस लॉकडाउन की स्थिति खराब होने के कारण इन्हें आज मजदूरी करने पर मजबूर हो गए हैं। इसे देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी सहयोग के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं और हमारी युवा संघर्ष मोर्चा टीम आकर के आज इन्हें कच्चे राशन एवं कुछ सहयोग राशि दिया गया है। ऐसे खिलाड़ियों को एक सरकार के द्वारा सही व्यवस्था कराना चाहिए। यातायात पुलिस ने आज धनबाद के रांगाटांड़ श्रमिक चौक में वाहन जांच अभियान चलाया, जहां अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने वाले और बगैर ई पास के वाहन लिए घूम रहे लोगों पर सख्ती बरती गई। इस दौरान कई वाहन चालकों से जुर्माना भी वसूला गया। मौके पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर आरपी वर्मा ने बताया कि सरकार के निर्देशित स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह और वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर शहर में कड़ाई से वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है।
पदाधिकारी के आदेशानुसार ये चेकिंग चलाया जा रहा है। लोग कोरोना काल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं निकले, उसको लगाम लगाने के लिए सरकार कदम उठाई है। महामारी को देखते हुए हम लोगों ने क्या सोचना। वैसे गाड़ी भी पकड़े जा रहे जिनके पास ई पास नहीं है। हाँ जी, हाँ, उसको भी पकड़ा जा रहा है और बताया जा रहा है कि आप लोग पास बना के निकलिए। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने आम लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी है। कई तरह की पाबंदियों में जीना पड़ रहा है। ऊपर से महंगाई की मार ने तो आम लोगों को बेहाल कर दिया है। सबसे अधिक दाल, तेल और अन्य खाद्य के दाम में हुई बढ़ोतरी से लोग परेशान हैं। झरिया के बाजारों में राशन लेने आए ग्राहकों को यह चिंता सता रही है कि अगर इसी प्रकार दाल और खाद्य पदार्थ के दामों में इजाफा होता रहेगा तो उनका घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। जबकि दुकानदार कहते हैं कि लॉकडाउन के कारण परिवहन प्रभावित होने से सामान के दाम बढ़े हैं। इसका सबसे बड़ा कारण कालाबाजारी एवं डीजल के दाम का बढ़ना भी है। जैसे कंपनी वाला से बात होता है, लोग बोलते हैं कि सरसों की फसल नहीं है, इसी बोल के सरसों तेल में तेजी है। और दाल वाल का दाल वगैरह भी कुछ ट्रांसपोर्टिंग के चक्कर में कुछ तेजी है। माल कैसे आपको मिल माल एकदम सही मिल रहा है, माल की कोई कमी नहीं है। तेज मंदा जो भी हो सब माल मिल रहा है। कोरोना में मतलब कोरोना काल में इस तरह से रेट वृद्धि हो रहा है तो इसमें क्या आप बोलना चाहते हैं? हम यही बोलना चाहते हैं कि ये बात हम लोग को भी नहीं समझ में आ रही, सारी कौन चीज़ की तेजी रही। तेल रिफाइन तो आसमान छू रहा है एकदम। तो सामान का अवेलेबिलिटी नहीं है, ऊपर से सामान काफ़ी महंगा भी हो गया है, जिसके कारण बिक्री में भी काफ़ी गिरावट आया है। और रह गया बात कि हम लोग भी जो क्वांटिटी माल परचेज करते थे, तो हम लोग उतने क्वांटिटी माल परचेज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बिक्री भी नहीं है। ग्राहक के पास पैसा नहीं है कि उस क्वांटिटी में सामान खरीदे। ग्राहक भी अपने रोज़ कमाना रोज़ खाना के हिसाब से हल्का फुल्का सामान लेके काम चला रहा है। इसके कारण हम लोग को दुकान में बिक्री बहुत प्रभावित हुआ है और इस कोरोना काल में हम लोग दुकानदारी करने में बहुत परेशानी आ रही है। तेल का दाम इतना बढ़ गया, हर चीज़ का दाम में सब में 4 रुपया 5 रुपया जितना मन है सब ले रहा है। और गरीब आदमी को इसमें बहुत दिक्कत है, ना धंधा चलता है ना कुछ, सब दुकान दौरी सब बंद है। अभी बोलिए क्या स्थिति है, कहाँ जाए आदमी, क्या करे? सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि कम से कम राशन में तो कुछ राहत मिले, कि गरीब आदमी का घर द्वार। कतरास के एक प्रेमी जोड़े ने विवाह रचाकर आज दोनों महिला थाना पहुंचे, जहां दोनों ने पुलिस से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। बताया जा रहा है कि कतरास की रहने वाली युवती का वहीं के एक युवक से प्रेम संबंध था। इस बीच युवती के परिजनों ने लड़की की शादी कहीं दूसरी जगह तय कर दी, जिसका विरोध करते हुए युवती अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर भाग गई। जिसके बाद उन्होंने एक मंदिर में शादी रचा ली। धनबाद उसके बाद वे दोनों महिला थाना पहुंची। युवती ने बताया कि उसके परिजन इस शादी के खिलाफ हैं। दोनों अलग अलग जाति के होने की वजह से महिला थाना की शरण में हैं, ताकि उनके परिजन उन पर दबाव ना बना सके। महिला थाने के अधिकारियों ने युवक युवती के परिजन को थाने बुलाया और समझाया। दोनों उषा कुमारी है लड़की और लड़का का नाम है सागर कुमार दास। हाँ, ये लड़की है कतरास की और लड़का है चुनावी कोयरी। दोनों में प्रेम प्रसंग था 2 साल से। शायद लड़की के घर वाले उसका दूसरी जगह शादी कराना चाहते थे, इसीलिए लड़की अपने पसंद से मतलब इनके साथ शादी कर ली दोनों। और यहाँ आई हुई है। क्या लड़की के गार्जियन को सूचित किया गया है। लड़की के गार्जियन को सूचित किया गया है। वो लोग आता है तो दोनों को देखते हैं करना है, क्योंकि दोनों बालिग है तो साथ में तो मिलना ही पड़ेगा। कोरोना का कहर इस कदर पूरे दुनिया में कोहराम मचा रहा है कि लोग दहशत में हैं। अब वैक्सीन लेने वालों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई है। जमशेदपुर के कई वैक्सीन सेंटर बंद पड़े हुए हैं। ऐसे में कई लोग तो रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया में उलझे हुए हैं।
जमशेदपुर के लोयला वैक्सीन सेंटर में आए लोगों ने बताया कि हमारे मोबाइल में हम वैक्सीन सेंटर के सर्च करने के बाद हमें फूल बताया जा रहा है और कईयों ने कहा कि बड़ी मुश्किल से हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है। दिन प्रतिदिन वैक्सीन सेंटर पर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। कल तक लोग वैक्सीन लेने से कतरा रहे थे, लेकिन अब लोग वैक्सीन लेने के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने प्लान किया है 2000 वैक्सीन का और 2000 वैक्सीन हम लोग कर लेंगे। उम्मीद है 1900 से 2000 के बीच में वैक्सीनेशन होगा निश्चित है। कितने दिन से चल रहा है यहाँ पर? लगातार चल रहा है, किसी दिन बंद भी हुआ? हाँ, बीच में एक दिन के लिए बंद किया गया था। तो यहाँ पे वैक्सीन का डोज अच्छे से मिल रहा है? जितनी पूर्ति होनी चाहिए, जितना होना चाहिए उतना मिल पा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जितना हम लोग को ज़रूरत होती है उतना दिया जाता है। कितने लोगों, 18 प्लस का है 18 प्लस का यहाँ पे ना? डोज बर्बाद भी हो रहा है क्या? बहुत कम रेयर। फिर भी कितना लगभग? एक बॉयल में 10 डोज आते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि जो बॉयल खुले वो पूरा कंज्यूम। सरायकेला के चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार सिंह के निर्देश पर चौका थाना क्षेत्र के डूंगरीडीह स्थित ईंटे भट्ठे में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब और शराब बनाने का स्प्रिट और 27,350 रुपये नकद जब्त किए गए हैं। साथ ही मानिक दत्ता और लल्टू मोदक नामक 2 व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। साथ ही जमशेदपुर के रहने वाले एक टेम्पू को पकड़ लिया गया है। अवैध शराब के बोतले में झारखंड सरकार का लोगो भी लगा हुआ है। चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को सरेआम धमकी देने वाले डॉक्टर ओपी आनंद पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। रविवार देर शाम पुलिस ने जहां डॉक्टर ओपी आनंद को गिरफ्तार कर लिया, वहीं सोमवार को उनके घर पर ड्रग्स विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा है। छापेमारी में डॉक्टर के घर से एम्बुलेंस में भरी दवा बरामद की गई है। अब उनके खिलाफ एक और एफआईआर करने की तैयारी चल रही है। उधर डॉक्टर ओपी आनंद की पत्नी से भी उनके आवास पर पूछताछ की जा रही है। के नाम से दर्ज है ओपी आनंद जी। तो अब उनसे पूछना होगा, या जो भी यहाँ के प्रिंसिपल है उनसे पूछना होगा कि किन्होंने यहाँ किस परिस्थिति में इनको इस एम्बुलेंस को यहाँ पे लाके रखा गया है और ये कौन उसका ऑनर्स लेते हैं, उसके ऊपर एफआईआर किया जाएगा। अभी दवा का जांच करना बाकी, हम लोग वेट कर रहे हैं प्रिंसिपल का। जो दवाई का जो ऑनर्स लेगा कि हमारा है उसके ऊपर हम लोग भी, हाँ जी बिल्कुल, तो लेगा ही नहीं फिर जी। जो एम्बुलेंस जिसके नाम से है उसके नाम से तो दर्ज है। जिनके कैंपस में है उनके नाम से दर्ज है। बिना लाइसेंस का वैध औषधि व्यक्ति का औषधियों का संधारण किया गया था इनके हॉस्पिटल में, तो शिकायत मिला था। लेकिन जब हम लोग हॉस्पिटल गए तो उस परिसर में कहीं भी दवाई नहीं पाई गई। तो वहाँ पे जो भी आदमी थे उनके द्वारा बताया गया कि हो सकता है आसपास कहीं छिपाया गया है। तो उसी आलोक में हम लोग यहाँ आए तो देखा गया कि सब दवा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर विवादित बयान देने के बाद सुर्खियों में आए सरायकेला के आदित्यपुर 2 स्थित 111 सेव लाइफ अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर ओपी आनंद पर रविवार की और आज हुई कार्रवाई के बाद जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू रॉय उनके आवास पहुंचे, जहां सरयू रॉय ने बंद कमरे में डॉक्टर ओपी आनंद के शुभचिंतकों से बात की। हालांकि डॉक्टर आनंद के पारिवारिक सदस्य घर पर मौजूद नहीं थे। गौरतलब है कि सरयू रॉय ने एक बयान जारी कर वैश्विक महामारी के दौर में अस्पताल पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं किए जाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने सरकार को नसीहत दी है कि दुर्भावना से ग्रसित होकर कोई कार्रवाई ना करें, सरकार को महंगी पड़ सकती है। डॉक्टर साहब को केस करके भेजने का उपाय, तो मुझे लगा कि एक बार बात करनी चाहिए, इनका पक्ष जानना चाहिए। तो बात हुई लोगों से और इन्होंने जो बताया उससे यही लगता है कि इस अस्पताल के प्रबंधन के ऊपर ज्यादती हो और इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे इस तरह से उनको एक अपराधी की श्रेणी में रखना चाहिए। दूसरा, इन्होंने दिखाया कि हम पे क्लिनिकली जांच हुई है पहले और उसमें कहा है सब लोगों ने कि सारी चीज़ें ठीक हैं अस्पताल में, सिविल सर्जन का भी है।
उसके बाद फिर पहले के ऑर्डर को कैंसिल करके दूसरा ऑर्डर निकालना और किस धारा में कैसे केस किया है, तो इसे लगता है कि कोई ना कोई केवल ईगो का ही प्रॉब्लम नहीं है, इसके अलावा भी कुछ ऐसी बात है। इन बातों को आगे ये लोग क्या कहते हैं उसके हिसाब से ही सारी जनता देखेगी। मगर मेरा मत यही बना है कि इसमें जाति की जा रही है और एक तरह से मानवाधिकार का उल्लंघन भी किया जाए। रामगढ़ के गिद्दी कुरकुट्टा में एक पागल कुत्ते ने 6 लोगों को घर में घुसकर काट लिया। घटना के बाद गांव में डर का माहौल है। बाद में जहां ग्रामीणों ने पागल कुत्ते को मार दिया, वहीं घायल लोगों को गिद्दी के एक निजी क्लिनिक में उपचार कराया जा रहा है। इसमें पार्वती देवी, उसकी पुत्री किरण कुमारी, पुत्र विराट बेदिया, संदीप बेदिया, दुबराज बेदिया व अनीता देवी हैं। घायलों में पार्वती देवी व उसके पुत्र विराट की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पागल कुत्ते ने पार्वती देवी के सर में कई जगह आधा नाक, चेहरा व उसके पुत्र विराट का चेहरा, आधा होठ के मांस काट लिए हैं, जबकि अन्य के हाथ व पैर में काटा गया है। झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बोकारो के भ्रमण के दौरान बोकारो सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। साथ ही कोविड-19 को लेकर उपस्थित चिकित्सा कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री निरीक्षण के दौरान कुछ मरीजों से भी मिले और उनकी समस्या को भी सुना। मनोहरपुर प्रखंड के जराईकेला गिडुंग गांव में सास और चाचा ससुर द्वारा बहू सावित्री हेम्ब्रम की गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। आज पुलिस ने मामले का खुलासा किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की वजह मच्छरदानी लगाने को लेकर शुरू हुआ, जो पैसे की लेन देन तक जा पहुंचा। इसी विवाद में बहू की हत्या कर दी गई। चतरा के घौड़दौड़ गांव में मनरेगा योजना के तहत बन रहे कुएं में मिट्टी का ढेर गिरने से काम कर रहे एक मजदूर की मौत हो गई। मजदूर करीब 25 फीट गहरे कुएं के नीचे उतर काम कर रहा था। इसी बीच ऊपर से मिट्टी का ढेर उसके ऊपर जा गिरा। मिट्टी में दबने से मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। जादूगोड़ा के सिद्धेश्वर पहाड़ के सामने आज हाईवा की चपेट में आने से मानसिक रूप से विक्षिप्त एक महिला की मौत हो गई। महिला हाईवा के नीचे बैठी हुई थी और ड्राइवर ने बिना देखे गाड़ी को आगे बढ़ा दिया, जिसके कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। झारखंड में कोरोना ने 5 ITI कर्मियों की जान ले ली है। इनमें से 4 अनुदेशक व 1 अनुसेवक थे। ये सारे कर्मी सरकारी ड्यूटी के दौरान ही कोरोना से संक्रमित हुए थे। किसी को कोरोना की रोकथाम के लिए मजिस्ट्रेट ड्यूटी में लगाया गया था, तो कोई परीक्षा और मूल्यांकन के कार्य में लगे थे। अप्रैल माह में हुई परीक्षा और मूल्यांकन कार्य के दौरान बड़ी संख्या में कर्मी संक्रमित हुए थे, जिनमें 5 की मौत हो गई।
रानीगंज के कुमार बाजार फटक द्वार पुल के ऊपर हाल ही में बनाए गए कलवर्टर में दरार आ गई है, जिसके बाद लोगों ने आरोप लगाया है कि इस कलवर्ट पर से जहां 50 टन से ज़्यादा भारी वाहनों का चलना वर्जित है, वहीं इस कलवर्ट से इससे कई भारी वाहन चलते हैं। लोगों की मांग है कि तुरंत कलवर्ट की मरम्मत कराई जाए और 50 टन से ज़्यादा भारी वाहनों को इस कलवर्ट से गुजरने ना दिया जाए। আমরা যে 52 টনের গাড়ি চাপাইছে আমাদের ওভারব্রিজটা ভেঙেছে আর আগে যে ঠিকাদার কাজ করেছে সে 2 নম্বরে কাজ করে গেছে। ঠিক আছে, আজ আমার 10 টনের জায়গায় আজ 52 টন গাড়ি চাপাইছে। আমাদের পাড়া প্রতিবেশীকে জানানো উচিত, সেটা জানাইনি আমরা। আমাদের বিক্ষোভ একটাই যে ব্রিজটা ভালো করে বানাই দাও, 52 টন গাড়ি করে চাপাক। आसनसोल के कुल्टी इलाके में कोरोना नियम पालन कराने गए पुलिस और दुकानदारों के बीच नोकझोंक हो गई। दुकानदारों का आरोप है कि पुलिस अधिकारी दलबल के साथ हर रोज सिविल ड्रेस में आकर दुकानदारों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, साथ ही लाठियां तक बरसाने लगते हैं। ऑफिसर प्रशांतो पाल जो है ये 4-5 दिन से सिविल ड्रेस में आ रहा है और ड्रिंक करके आ रहा है, और ड्रिंक करने के बाद ये सारे दुकानदार के ऊपर लाठी चार्ज कर रहा है। जो हम लोग का जितना भी दुकान है, आप 10 से 10:30 11 बजे तक ठीक है, 10 बजे तक टाइम है, लेकिन जो फूटफाट का दुकान है वो दुकान लगाने में 3 घंटा हम लोग का समय लगता है, दुकान उठाने में 2 घंटा तो लगेगा ही। जब हम लोग का ग्राहक चलता है 10 बजे बाद हम लोग उठाना शुरू करते हैं। जो दुकानदार दुकान में नहीं अपना माल ढो रहा उठा के अपना गोदाम में ले जा रहा है, पुलिस आ रहा सिविल ड्रेस में, कहीं दुकान वाला कहाँ है, उस पर लाठी चार्ज सीधा कर रहा है। और वो ऑफिसर को आप चेकअप करवाइए, वो ऑफिसर ड्रिंक करके ड्यूटी कर रहा है। एक आज क्या किया है, वो 70 साल का बूढ़ी को 1 डंडा मार दिया और सब जितना भी सब्जी दुकान है सबको छीट छाट दिया। आया लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया कि जबकि हम लोग दुकान लगा बंद कर चुके थे, फिर भी ऑफिसर आया, सामान छीटने लगा, अंदर घुस के कांटा लेके चले जा रहा है, गला में हाथ लगा दिया ऐसे। अच्छा, आप लोग का टाइमिंग क्या है दुकान खोलने का? हम लोग का टाइमिंग 7 से 10 तक है। 7 से 10 तक। तो पुलिस कितने बजे आई थी आज? पुलिस आई थी 10 बजे, 10 साढ़े 10 के बीच में। हम लोग को सामान उठाना पड़ता है ना, सेटर थोड़ी है हम लोग का। हम लोग सेटर रहता तब ना हम लोग उठाते हैं, गिरा देते हैं, गिराए नहीं हम लोग। अच्छा, इससे पहले भी लाठीचार्ज हुआ है? हाँ, इसे हफ्ता दिन से ये 4-5 दिन से ये काम एकदम लाठीचार्ज पूरा कर रहा है। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।